जैसे देखिए प्रेजेंट के मान के चलिए, प्रेजेंट के 4 भेद होता है, पास्ट के भी 4 भेद होता है और फ्यूचर के भी 4 भेद होता है ना। तो अभी हम आपको सबसे पहले क्या बताएंगे, तो पास्ट इंडिफिनिट बताएंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पहली बार जो बच्चा आया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं आपको केमा। तो आपका ऐसे पचमा टेंस हम लोग बोलते हैं, केमा टेंस पचमा, क्योंकि प्रेजेंट के 4 गो हो गया, तो पास्ट के पहला में प्रवेश करेगा तो बताओ 4 और 1 5, तो सीधा सीधी चाहे पचमा टेंस कहिए और नहीं तो बोलिए कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। तो देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम किस तरह से कैसे बनाएंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। पास्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है ना, फिनिट। चलिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना, सामान्य भूतकाल, यही है ना। अब देखिए ये भी समझिए कि बहुत आसान है, तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, सेंस लिखते हैं, है ना। देखिए ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके पढ़ने से यह पता चलता है कि कोई क्रिया है ना, पास्ट में और नहीं तो लिखेंगे कि भूतकाल में, ठीक है। पास्ट में है ना क्या, सामान्य रूप से होती थी, होती थी। अब था थी में हम आ गए हैं, चलिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद में छापिएगा, ठीक ना। पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। समझ लोगे तो हो सकता है कि अपना माइंड से भी छपा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए क्लास में ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, हम आपको पहले बताते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि जब हम पढ़ने जाते थे ना, तब पढ़ने जाते थे तब कॉपी साइकिल में रख लेते, और साइकिल के जो कॉपी चापने वाला होता है ना, रबड़ नहीं ले लेते, चापने वाला होता है, उसी से चाप के जाते थे, समझ गए। एक दिन क्या होता है कि प्रतिदिन हम घर पर आके उसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे, कोई भी विषय के सॉल्व करते थे। लेकिन एक बात और है कि जब हम पढ़ने जाते थे तो खूब बढ़िया से ध्यान से पढ़ते थे कि आज ही याद हो जाए, ऐसे पढ़ते थे। और संयोगवश आ रहे थे पढ़ के, तो आ रहे थे तो घर पर पहुंचे और कॉपी कने गिरा पता ही नहीं। लेकिन प्रतिदिन के हम घर पर सॉल्व करते थे, समझ गए ना, प्रतिदिन के सॉल्व जो भी सर जी पढ़ाते थे वहां पर हम सॉल्व करते थे। लेकिन घर पर आए, कॉपी मेरा भूल गया, मेरे साथ एकदम ये समझिए कि एकदम सच्चाई बोल रहे हैं हम। तो कॉपी तो उधर गिर गया, अब आज क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, तो कॉपी तो है ही नहीं है, तो हम कहें कोई बात नहीं है, हमको तो याद होइले है, पढ़े हैं ना, वही वाला फिर लिख लिए। अब बताइए कॉपी में देखने का जरूरत नहीं था, क्योंकि जो पढ़े थे हमको याद था, और वही फिर कॉपी में छाप लिए। क्योंकि ऐसे होता है, बहुत सा बच्चा के साथ ऐसा होता है कि अभी तुमको जो भी बतावल जाएगा, ठीक है ना, बोर्ड पर जो भी आपको बतावल जाएगा, ठीक है, वो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि सर जी अभी बता रहे हैं तो याद है, और घर पर जाता है तो भूल जाता है, कहता है कि सर हम लिख लेंगे, ऐसे होता है ना। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि तुरंते अगर जितना भी बतावल गया वो चाहे अथी, अगर उस बच्चा को बोलोगे कि जितना हम बताए हैं वो अभी बताओ तो लिख के दिखाओ, तो वो लिख के दिखा देगा, समझ गए ना। तो एक बात और है, कोई ज्यादा उस दिन नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा ऐसा नहीं है कि 4 पन्ना 6 पन्ना ऐसे करके मतलब 5 पन्ना लिखा था उस दिन, जो है ना, मतलब संयोग बस ज्यादा बड़ा क्लास नहीं हुआ था, तो यही चलते उतना हमसे लिखा गया था। आखिर के ध्यान दिए तभी तो, अगर ध्यान नहीं देते तो सब बेकार हो जाता। कोई लइकन ऐसा तो नहीं होता जो साथ वाला लइकन है उसमें से मांग के लिखना पड़ता, यही होता ना।
तो इतना दिमाग रखिएगा कि जो पढ़ावल जाए, अगर मान के चलिए कि बाद में कोई घर पर कहे कि यही बात कि जो पढ़ावल गया है क्लास में वो लिख दीजिए, तो खुद से तो दम लिख देना चाहिए बस। अब आइडिया जितना भी टेंस बताए हैं तो लगता है अब कि हम खुद से भी लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके पढ़ने से यह पता चलता है कि कोई क्रिया पास्ट में सामान्य रूप से होती थी, मतलब साधारण रूप से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सिंबल लिखते हैं, ठीक। सिंबल, देखिए सिंबल में क्या लिखेंगे, पहचान लिखते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है ना, क्रिया के अंत में क्या रहेगा, तो, था, थी, थे, है ना, था, थी, था, थी, थे, या, ई, ये, चाहे आपका ऐसे भी हो सकता है, ता, था, ती, थी, ते, थे, इत्यादि, है ना, इत्यादि लगा रहे, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। राम स्कूल जाता था, समझ गए। चाहे राम स्कूल गया, या आया, या चाहे एका में से कोई आ जाए, जैसे में मैंने 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 तुम्हें देखा, देखिए ता था, क्या ता अधि था, थी, थे, चाहे या, ई, ए, ठीक। चाहे ता था, है ना, ती थी, ते थे, समझ में आया। तो देखिए ना यहाँ या आया कि नहीं, देखिए आ यानी या, यहाँ भी या आया, यहाँ देखिए ता था। तो ऐसा दिया हुआ रहेगा, तो हम बताइए इसको क्या समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान हो गया, पकड़ लोगे ना। मैंने तुम्हें देखा, तो देखिए देखा, या जब मैं जंगल में जा रहा था, अब रहा था वाला तो भी नहीं बताए, तो मैंने एक शेर को देखा आया ना, ए टेंस में आया ना, मैंने एक शेर को देखा। जब मैं मार्केट जा रहा था तो मैंने एक बच्चे को देखा, ये आया ना। अगर ऐसे बोल देते कि मैंने एक बच्चे को देखा है, तो फिर आ जाता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आ रहा है बात समझ में। खाली या है देगा तो आपका प्रेजेंट के परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन केवल है नहीं रहेगा, पिछला बार या, ई, ए ऐसे करके रहेगा, तो समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बोलिए यहाँ तक फाइनल, यहाँ तक सबको के समझ में आया है ना। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो लगेगा वाह 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 क्या बात है। देखिए स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर सब बोलेगा क्या कि वाह वाह क्या बात है। देखो कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। देखिए बोलिए क्या 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 बात है, बोलिए क्या बात है। बस देखिए यही तो है ना, बहुत छोटा है कि नहीं। खाली आपको लगाना है वर्ब के दूसरा रूप लगाना है और इसमें कुछ लगाना नहीं है। अब देखिए लेकिन यहाँ पर तो हल्का हो गया, लेकिन आगे जाके ये पहले बताइए कि पास्ट के केमा है, पहला है या पास्ट के दूसरा है, जल्दी बताइए। पास्ट के पहला है, प्रेजेंट के पहला में बताइए। आप डू या डज लगा रहे थे तो वर्ब के केमा रूप हो जा रहा था, तो इसमें भी वही आदत है, इसमें भी वही बात है, और कुछ नहीं, खाली एक थोड़ा सा बदलाव होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, तो डू या डज लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, डू या डज लगा रहे थे, लेकिन इसमें डू या डज के जगह पर आपको खाली डिड लगाना है, और ये भी वर्ब वन हो जाएगा। नहीं समझ में आया, क्या हो जाएगा,
वर्ब 1 हो जाएगा, यानी कि वर्ब के पहला रूप हो जाएगा। समझ गए ना? लेकिन कब? जब डिड लगेगा तब। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले बना ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ब के दूसरा रूप लगेगा, कौन में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव में वर्ब के कितना रूप हो जाएगा? पहला। और अफर्मेटिव में दूसरा, है ना? अफर्मेटिव है ना? है। तो चलिए, राम स्कूल जाता था, तो चलिए बना देंगे राम। राम और जाना के दूसरा रूप वेंट होता है, वेंट टू स्कूल। बोलिए, बन गया। राम स्कूल गया, वही बात है, राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, आगे, मैं तुम्हें देखा, चाहे मैंने तुम्हें देखा, मैंने, है ना, तुम्हें देखा। तो बताइए, आई देखना के तीसरा रूप, अथी दूसरा रूप ए से डब्लू, सा। तीसरा होता है एस डबल ई एन, सीन होता है ना, पहला होता है सी। तो आई सा किसे? यू, आई सा यू। देखिए, दूसरा रूप लगा ना, ये जो आपका दिया गया है वर्ब के दूसरा है, ये क्या है? वर्ब के दूसरा रूप है। समझ में आया? बोलिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब हम आते हैं क्या? तो नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के क्या लिखेंगे? पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, उसी को ले लेते हैं। राम स्कूल, राम स्कूल नहीं गया, जाता है होगा। थोड़ा सा ब्रेक मार के चलना है, ठीक ना? आगे, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा। बोलिए, यही होगा ना? अब बताइए, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो चलिए फटाफट बताइएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा सबसे पहले। चलिए, देखिए, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम क्या बोले थे कि डू या डज की जगह पर क्या लगाना है? तो चलिए, यहाँ डीड हो जाएगा, डीड हो गया। उसके बाद नोट जरूर ना, नोट लगेगा ना। आ जखनी नोट लगेगा, उसके बाद वर्ब के पहला रूप हो गया। देखिए, पहले था दो, अब केमा रूप हो गया। और उसके बाद सब लगा दीजिए, इन्फिनिटिव वर्ब लगाइए, है ना? और क्या लगाइएगा? इन्फिनिटिव लगाइए। उसके बाद क्या लगाइए? ऑब्जेक्ट लगाइए। और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लगा दीजिए। चलिए, इसमें कोई दिक्कत? आप बताइए, आपको पता लग गया कि इसमें गिलेडी वर्ब कौन है? जब एक गिलेडी वर्ब डीड है, ठीक है, एक गिलेडी वर्ब डीड है। लाइट कट चुका है। एक गिलेडी वर्ब क्या है? डीड है। तो ई पहले बताइए कि यहाँ पर यदि इंट्रोगेटिव के बाद, अथी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बात आएगा, तो बताइए, डीड बोलेगा ना गिलेडी वर्ब? भैया सब्जेक्ट, आप मेरे जगह पर आइए ना, हम आपकी जगह पर जाते हैं, फिर वही हाल होगा। जब आपको बताइए गिलेडी वर्ब पता लग जाता है, तो बताओ पूरा का पूरा तुम आराम से बना लेते हो कि नहीं? बताइए, इसका इंट्रोगेटिव वर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। क्या बनेगा? राम डिड नॉट। इसमें तो देखना ही नहीं है, इसमें तो ये देखना ही नहीं है कि किसके साथ क्या लगेगा, चाहे आम रहो चाहे इमली रहो, सिंगुलर रहो चाहे प्लूरल रहो, जो भी रहिए सब के साथ हम डीडे लगाएंगे। और उसमें था कि डू और डज, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, ऐसे लग रहा था ना? बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए, डिड नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब के पहला रूप हो जाएगा ना, तो गो ना, गो जाएगा। और गो टू स्कूल। बोलिए, स्कूल हो गया। इस तरह से मैंने तुम्हें नहीं देखा, ठीक है, तो मैंने तुम्हें नहीं देखा, आई डिड नॉट सी यू। बताइए, भाई लग रहा है? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक? आगे हम कुछ बोलते हैं, ठीक है। मैंने आम खाया, मैंने आम खाया। तो सब कोई जानते हो कि ईट माने खाना होता है पहला, ATE एट, और तीसरा होता है ईटेन होता है ना? तो यहाँ पर बताओ 1 2 या 3 लगेगा? 2 लगेगा। तो बताइए, मैंने आम खाया कैसे बनेगा? आई एट अ मैंगो, आई एट अ मैंगो। चलिए, मैंने आम नहीं खाया,
आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, आई डिड नॉट ईट। क्या मैंने आम खाया? डिड आई नो, डिड आई नोट नहीं ना, क्या मैंने आम खाया, ऐसे तो नहीं, नोट नहीं बोल रहे हैं। क्या मैंने आम खाया? डिड आई उसके बाद ईट अ मैंगो। क्या मैंने आम नहीं खाया? डिड आई नॉट ईट अ मैंगो। क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा? डिड यू उसके बाद क्या होगा? नॉट सी यू। क्या आपने स्कूल नहीं गया? क्या आपने स्कूल नहीं गए, है ना, क्या आपने स्कूल नहीं गए, चाहे क्या आप स्कूल नहीं गए, क्या आप स्कूल नहीं गए। डिड यू नॉट गो टू स्कूल। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई दिक्कत है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत ना? एक बार हाथ फिर से उठा लीजिए, ऐसे थोड़ा आइडिया मिल जाता है। चलिए ठीक, तो चलिए उतारिए।